हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हम लोग के गीक्स फॉर गीक्स का डे 5। तो आइए चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को खुद में समझ लेना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हालांकि ये भले ही मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने में मोर देन 20 मिनट्स आपको टाइम लग सकता है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। आज का क्वेश्चन है नेक्स्ट परम्यूटेशन, जिसमें हम लोग का एक एरे दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करेगा हम लोग के परम्यूटेशन को। उसके बाद हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है उसके नेक्स्ट परम्यूटेशन को। इसमें बोला गया है कि जितना भी नंबर होगा उसको हम लोग को अरेंज करना है लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में, ठीक है। और वहाँ पर से जो हम लोग का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा या नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन होगा उसको निकालते हैं। अगर ऐसा कोई भी परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग को सबसे लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर को निकालना है। अब परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है ये तो हम लोग में से अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक बहुत अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है लेक्सिकोग्राफिकली, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे और एक बात बोला गया है कि एक परम्यूटेशन ऑफ एरे ऑफ इंटीजर रिफर्स टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इट्स एलिमेंट इन अ सीक्वेंस और लीनियर ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग इन सबको एक साथ, आइए चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग के सामने एक वर्ड दिया गया है लेक्सिकोग्राफिकली। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये वर्ड डिराइव हुआ था एक सिंपल से वर्ड से जिसका नाम था लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब था लाइक अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड अरेंज होता है। अगर आपने कभी इंग्लिश डिक्शनरी लिखी है तो अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है जैसे कि एप्पल, तो उसके बाद अगर कोई वर्ड होगा तो वो ए से स्टार्ट होगा, लेकिन पी के बाद वाला, जैसे पी के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है, तो पी के बाद होता है ABCDEFGH IJKLMN OP Q, तो क्यू, तो यहाँ पे QPLE अगर ऐसा कोई वर्ड है तो ये लिखा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर, यानी कि लाइक अ डिक्शनरी, जिस तरीके से डिक्शनरी में कोई भी वर्ड स्टोर होता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से ना समझकर आइए चलिए इस तरह के कुछ अंक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक ऑर्डर दिया हुआ है 3 डिजिट का, जो है 1, 2 and 3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके हर पॉसिबल परम्यूटेशन को निकालते हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को निकालना। जैसे कि इससे जो पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ये 6 है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है, तो अगर हम लोग 3 एलिमेंट है यहाँ पर, तो 3 एलिमेंट है, तो अगर हम लोग का 3 का फैक्टोरियल निकाले तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 6, यानी कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन बन सकता है इस 1, 2, 3 से। तो यहाँ पे जो 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैंने उस 6 कॉम्बिनेशन को यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने इस कॉम्बिनेशन को लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में लिखा है। यानी कि लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में कहने का मतलब है, अगर आप लोग देखें तो मैंने सबसे पहले तो 1 लिख लिया है। जैसे कि अगर किसी भी डिक्शनरी में सबसे पहले अगर मान लीजिए ABC है, ठीक है, ये मेरा 3 दिया हुआ है, तो अगर कोई डिक्शनरी लिखे और डिक्शनरी में मान लीजिए इससे कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अगर डिक्शनरी में मान लीजिए ABC कोई वर्ड है तो सबसे पहले तो A लिखा रहेगा, B लिखा रहेगा, C लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि A सबसे पहले आता है, B उसके बाद में आता है, फिर C उसके बाद में आता है। उसके बाद जो मेरा वर्ड होगा वो सबसे पहले, अब हम लोग वो वाला वर्ड लिखेंगे जो A से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद बी के बाद वाले वर्ड को डिक्शनरी में लिखा होता है, और उसके बाद जो बी होता है वो लास्ट में होता है। इस तरीके से हम लोग वर्ड अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि ए से जितना शुरू होने वाला वर्ड है वो सबसे पहले एक जगह कर दिया। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बी से शुरू हो रहा है तो उसको लिख दे, सी से शुरू हो रहा है तो उसको लिख दें। मान लीजिए यहाँ पे और भी DEF होता तो डी से शुरू होने वाला फिर लिखते, फिर ई से शुरू होने वाला लिखते। और आप लोग के कॉलेज में आप लोग का जैसे नाम हुआ वो भी इसी ऑर्डर में अरेंज होता है। जैसे कि एक इंसान है जिसका नाम है अमृता, और एक इंसान है जिसका नाम है अर्पिता, ठीक है। तो अगर हम लोग ABCDEFGH IJKL M तक देखें तो सबसे पहले M आता है, इसलिए ये वाला जो है ये अमृता पहले होगा, NQR, ठीक है। तो इस तरीके से MNOPQR, तो उसके बाद R यहाँ पे बाद में आता है,
तो अगर आप लोग के कॉलेज में आप लोग का इस तरीके से कोई नाम अरेंज होता होगा तो सबसे पहले अमृता का रोल नंबर आता होगा, फिर अर्पिता का रोल नंबर आता होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशन को देखें तो 1 से स्टार्ट होने वाला जितना कॉम्बिनेशन है हम लोग उसको पहले लिख लेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग इस ऑर्डर को ये प्रेफर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट मेरा पहले आता है। यानी कि अगर 2 मेरा पहले आता है तो उसको पहले लिखेंगे, और 3 मेरा उसके बाद आता है तो उसके बाद वाला कॉम्बिनेशन उसके बाद लिखेंगे। फिर 2 का सारा कॉम्बिनेशन लिख देते हैं और 3 का सारा कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को 6 कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग को जो 6 कॉम्बिनेशन मिला है तो हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है इसका नेक्स्ट, अगर हम लोग को लॉजिक अगर इसका लेक्सिकोग्राफिकल परम्यूटेशन देखें तो, यानी कि अगर हम लोग का नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली परम्यूटेशन का अगर हम लोग बात करें तो अगर इसमें मान लीजिए मुझे एक दे दिया अरेंजमेंट 1 3 2, तो इसके बाद का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, इसके बाद का जो अरेंजमेंट होगा वो होगा इसके बाद वाला। यानी कि ये 1 3 2 यहाँ पर आया है तो इसके बाद जो अरेंज हुआ है वो तो ये वाला है, तो हम लोग का जो आउटपुट होगा वो होगा 2 1 3। ओके, तो ये है हम लोग का नेक्स्ट परम्यूटेशन। और अगर हम लोग देखें इसके बाद कि हम लोग का कैसे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इफ़ यू आर एट द लास्ट वन। अगर हम लोग इस वाले पोजीशन पे है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या आएगा। तो जिस तरीके से मेरे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा कोई परम्यूटेशन है, यानी कि इफ़ नो सच परम्यूटेशन एग्जिस्ट, यानी ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई नेक्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रिटर्न कर देना। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है कि सबसे छोटा वाला हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो इसके बाद वाला का हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोग को रिटर्न कर देना है। तो अब मैं इन सब पूरे चीज़ों को एक छोटे तरीके से समराइज़ कर देती हूँ। यहाँ पर बस मुझे बोला है कि डिक्शनरी में जिस तरीके से हम लोग वर्ड्स को सजाते हैं, नंबर्स को सजाते हैं, उसको हम लोग को करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 को हम लोग अच्छे से नंबर्स में सजा चुके हैं। सजाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आप लोग को बताया नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में कि इसका नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकल परम्यूटेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली परम्यूटेशन अगर 1 3 2 मेरा क्वेश्चन होगा तो उसका नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफी परम्यूटेशन 2 1 3 होगा। लेकिन अगर हम सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे हैं तो वो मेरे उस केस में क्या होगा, क्योंकि उसके नीचे तो उससे बड़ा कोई परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग सबसे पहला वाला जो हम लोग का परम्यूटेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। तो ये था हम लोग का जो हम लोग किए। ठीक है, यानी कि ये मेरे पूरे क्वेश्चन का मतलब है। अब हम लोग समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके कोड को हम लोग को करना चाहिए, हम लोग का क्या मानना होना चाहिए कि इसको करने के लिए। उसके पहले मैं आप लोग को ना एक छोटे से अप्रोच के बारे में बता दूँ, उसका नाम है ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच के बारे में आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे। ग्रीडी अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम लोग ग्रीडी होते हैं, यानी कि हम लोग छोटे छोटे सब प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, और इस छोटे सब प्रॉब्लम में इसका बेस्ट निकाले, इसमें इसका बेस्ट निकाले, इस छोटे सब प्रॉब्लम में इसका बेस्ट निकाले, इस छोटे सब प्रॉब्लम में इसका बेस्ट निकाले, और सबका बेस्ट निकाल करके फाइनली हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो हम लोग का आउटपुट आता है वो हमेशा ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज जो मैं यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच लगा रही हूँ, लेकिन ग्रीडी अप्रोच का एक ड्रॉबैक है कि ये हर जगह सही नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये अप्रोच सही बैठेगा। तो आइए चलिए आज हम लोग आगे की ओर समझते हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है हमको उसको किस तरीके से मतलब हैंडल करना है, हम लोग को इसको किस तरीके से इसका लॉजिक बिल्ड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ हम लोग का इनपुट है, हम लोग का जो इनपुट था वो इनपुट है 241750। ठीक है, अब हम लोग को इसका नेक्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है। नेक्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है तो इसका जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो हमको इसको इस तरीके से चेक करना है जैसे कि हम लोग लास्ट से इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, कि इसका जो ऑर्डर चेंज होता है वो तो लास्ट से चेंज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ABCDEF। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे G है
ठीक है। और यहाँ पे ABCDEFGH ऐसा कुछ भी मेरा वर्ड है, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये जी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद का जो अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा इस वर्ड का, वो बनेगा ABCDEFH, ठीक है। उसके बाद एच से बड़ा वाला वर्ड, सेम चीज़ एच से बड़ा वाला आ जाएगा, उसके बाद सेम चीज़ उससे बड़ा वाला आ जाएगा। इस तरीके से ही हम लोग अपने डिक्शनरी में ऑर्डर होते हुए देखते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला का ऑर्डर सेम रहा, तो उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, ऐसे करते करते हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हम लोग का फोकस करने का तरीका है। तो हम लोग को देखना है कि किस तरीके से हम लोग इसको निकालें। तो इस अप्रोच में हम लोग को सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट देखना पड़ेगा। राइट टू लेफ़्ट देखने के लिए हम लोग को देखना है कि क्या मेरा ज़ीरो से कोई बड़ा है जो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं, वो होगा मेरा उस नेक्स्ट वो परम्यूटेशन यहाँ पे। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले देखना है कि जो क्या मेरा जो ज़ीरो है वो मेरा छोटा है 5 से, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि मेरा क्या 5 छोटा है 7 से। उसके बाद हमको देखना है कि क्या मेरा जो 7 है वो बड़ा है 1 से। ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप फाइंड करने का ट्राई किया। मैंने n से एक ड्रॉप फाइंड करने का ट्राई किया। मैंने ये फाइंड करने का ट्राई किया कि कहाँ वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि क्या ज़ीरो छोटा है 5 से, तो हाँ मेरा जो ज़ीरो है वो छोटा है 5 से, ये सही हो गया। अगर मेरा ज़ीरो छोटा है 5 से तो मुझे क्या करना, क्योंकि सबसे छोटा वाला सबसे आखिर में है। उसके बाद हमको देखना है कि क्या मेरा 5 छोटा है 7 से, हाँ मेरा 5 छोटा है 7 से, तो ठीक है, ये भी एक ऑर्डर मेंटेन्ड है। उसके बाद मुझे क्या देखना है कि जो मेरा 7 है, मैंने देखा कि मेरा जो 7 है इस बार यहाँ पे एक ड्रॉप आया। ये ड्रॉप आया ये कि जो मेरा 7 था वो बड़ा था 1 से, ठीक है। जैसे ही मेरा 7 बड़ा था 1 से तो यहाँ पर मेरा एक ड्रॉप आया। यहाँ पर जो मेरा ड्रॉप आया, हम लोग को इसी ड्रॉप को फाइंड करना है कि कहाँ कौन सा जो मेरा एलिमेंट है वो बड़ा है और ये आपके आगे वाले एलिमेंट से, यानी कि जो मेरा 7 है वो बड़ा है 1 से। लेकिन अगर आप लोग इस ऑर्डर को, इतने दूर तक के ऑर्डर को देखें तो हम लोग को समझ में आएगा कि 0 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, लेकिन यहाँ ऑर्डर ब्रेक होता है। तो जहाँ ऑर्डर ब्रेक होता है हम लोग को वहाँ फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्रेक हुआ, तो अब हम लोग के पास ऑर्डर ब्रेक होने के बाद हम लोग के पास ये 3 एलिमेंट था 7 5 0, ठीक है। ये हम लोग का एक राइट पार्ट बन गया। और अब इस नंबर के लिए इससे जस्ट बिगर देन 1 उसको हमको निकालना है कि मेरा 1 से कौन सा एलिमेंट है जो बड़ा है, ठीक है। यानी कि मेरा ये 7 5 0 जो आया नंबर, हम भले ही ब्रेक यहाँ पे हुआ, लेकिन हमको ये देखना है कि मेरा कौन सा ऐसा नेक्स्ट नंबर है जो कि मेरे इस 1 से बड़ा है। तो 1 से 0 तो बड़ा नहीं है, लेकिन 1 से 5 सबसे पहले बड़ा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 के साथ स्वैप कर देंगे। इस 5 के साथ स्वैप करते ही मेरा जो एलिमेंट बन जाएगा ना, वो होगा 2 4 5 7 1 0, ठीक है। इस पॉइंट के बाद हम लोग का फाइनल यानी स्टेप 3 आएगा। इस स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो फाइनल पार्ट है, यानी कि जो हम लोग का जो लास्ट पार्ट बना, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करते ही हम लोग का नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑकर हो जाएगा। रिवर्स करते ही हम लोग का जो नेक्स्ट परम्यूटेशन, जैसे यहाँ पर रिवर्स करते ही मेरा नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑकर होगा, वो होगा 2 4 5, और यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, और ये होगा मेरा नेक्स्ट परम्यूटेशन। आप लोग अपने से एक छोटे से एग्जाम्पल पर इसको करके देख सकते हैं। अगर हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल 1 2 3 को भी इसमें करके देखने का कोशिश करें ना, तो हम लोग को इसमें एक समझ में आएगा चीज़, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले अगर स्टेप 1 2 3 से देखते हैं, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो जा रहा है, फिर भी हम इस चीज़ को करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर 1 2 3 लिखा हुआ है, अब हम लोग को देखना है कहाँ मेरा ऑर्डर ब्रेक होता है। तो क्या मेरा 3 बड़ा है 2 से, तो हाँ मेरा 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। और जो मेरा 2 है वो छोटा है 3 से,
यहीं पर मेरा ऑर्डर ब्रेक हो गया। यानी कि ऑर्डर ब्रेक कहने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे लेस देन चेक किया पीछे से, यानी मैंने राइट टू लेफ़्ट गए। तो अगर राइट टू लेफ़्ट गए तो हमको सबसे पहले देखना है कि क्या जो मेरा 3 था वो छोटा था 2 से, तो यहाँ पर तो फॉल्स हो गया। जैसे ही ये चीज़ फॉल्स हुआ वैसे ही हमको मिल गया एक ड्रॉप, यानी ये 3 मेरा ड्रॉप है। जैसे ही ये मेरा 3 ड्रॉप है उसके बाद हम लोग देखेंगे इस 3 को हम यहाँ पे लिख लें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे ना कि मेरा 2 से जो पहला बड़ा है उससे हमको रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे 1 2 था, तो यहाँ पे तो और कोई एलिमेंट नहीं है, तो मेरा पहला बड़ा तो 3 रह गया ना। तो अब हमको 3 के साथ 2 को रिवर्स कर देना है। जैसे ही 3 और 2 को हम स्वैप करेंगे वहाँ पे 1 3 2 बन गया। ठीक है, अब जैसे ही ये हमको अचीव हो जाता है तो मेरा ये नेक्स्ट परम्यूटेशन तो मुझे मिल ही गया, और यही हमको फाइंड आउट करना था। जैसे मेरा यहाँ पर आया है, अपने इस कोड को, मतलब अपने इस ड्राई रन करने के तरीके को, लॉजिकल बिल्ड करने के तरीक़ों को अगर हम लोग देखें, और इससे जो मेरा आउटपुट आया है 245017, आइए चलिए मिलाते हैं। 245017 यही आना था और यही आया है। तो ये नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालने का एक तरीका है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इस लॉजिक को किस तरीके से कोड करते हैं। आप लोग पहले इस लॉजिक को समझने के बाद अपने से जो जो मैंने समझाया है उसको एक जगह पर समझिएगा। समझने के बाद खुद से एक बार कोड करके देखिएगा। कोड करके देखने के बाद आप लोग आराम से, अगर आप लोग से कोड नहीं होता है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाइएगा, और वहाँ पर मैंने अच्छे से इसका कोड भी लिखा है, तो उसे ज़रूर देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।